दोस्तों नमस्कार। मुझे पैरालिसिस हुआ, उसके बारे में आपको मैं अपना अनुभव। पैरालिसिस क्या होता है, इसे हिंदी में लकवा भी कहते हैं, अधरंग भी कहते हैं। कई नामों से लोग अलग अलग क्षेत्र वाइज इसको अलग अलग नामों से लेते हैं। अक्टूबर 2021 में मुझे लकवा हुआ, पैरालिसिस हुआ। पैरालिसिस के अंदर आधी बॉडी भी हो सकती है, एक हाथ भी हो सकता है, एक पैर भी हो सकता है, आधा चेहरा भी हो सकता है। और जो पार्ट अलग अलग तरह से होता है इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। मुझे जो हुआ वो लेफ्ट पार्ट में हुआ, और लेफ्ट पार्ट में ये फोटो मेरी है, आप देख रहे हैं। इसमें मैं खाना नहीं खा सकता था, खाना खाता तो चेहरे उससे निकल जाता था, पानी पीता तो निकल जाता था, बोलने में मैं बोल नहीं पाता था, मेरी आंखें बिल्कुल नहीं हिलती थी, और यदि मैं अपने चेहरे पर यूं हाथ भी फेरता था तो मुझे ये आभास नहीं होता था कि मुझे कुछ हो रहा है। जब मुझे लकवा हुआ मैं सीधा हॉस्पिटल गया। दिल्ली के एक हॉस्पिटल है, मूलचंद हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पैनल में था, वो गवर्नमेंट पैनल में। वहां मैंने दिखाया, MRI कराई, सारे टेस्ट और कराए, तो मेरे ब्रेन में कोई क्लॉट नहीं निकला। मुझे ये डाउट था कि कहीं ब्रेन में कोई क्लॉट तो नहीं है, क्योंकि लकवा तभी मारता है जब या तो ब्रेन में क्लॉट हो, या आपका बीपी बहुत हाई रहता हो, या उस टाइम बीपी बहुत हाई हुआ हो, या आपकी मसल्स में खिंचाव हुआ हो, तनाव हुआ हो, या आपको कोई चोट लगी हो। इन स्थितियों में पैरालिसिस होता है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आया। और अक्सर कर ये महसूस करता हूं मैं कि लोगों को ज्यादातर, जितने भी केसेस मैंने देखे, लोगों को ज्यादातर रात के टाइम पर होता है। खैर जो भी है, मूलचंद की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपको कुछ दिन के लिए ना स्टेरॉइड खाने पड़ेंगे। मैं कुछ दिन के लिए, या नहीं हो सकता है कि लंबे भी चल जाएं, लंबे भी चल सकते हैं। मैंने उनकी बात को नकारा नहीं, ठीक है आप जैसा कहते हो। उन्होंने दवाएं मुझे लिख दी, इमरजेंसी से मुझे रिलीज कर दिया। मैंने वो दवाएं, टू बी फ्रैंक, मैंने तभी ये डिसाइड कर लिया था, नो स्टेरॉइड तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि होम्योपैथ होने के नाते, होम्योपैथी का डॉक्टर होने के नाते मैंने ये डिसाइड किया कि जब मैं लोगों को सही कर रहा हूं और कर सकता हूं, क्या खुद को सही नहीं कर सकता? मैंने होम्योपैथी मेडिसिन ली और उससे मैं सही हुआ। देखो उसमें क्या क्या प्रोसीजर मैंने अपनाया। इसमें 3 चीजें ली। एक तो मैंने ऑयल बनाया, तिल के तेल में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डाली, और तिल के तेल को पहले गरम किया, गरम करने के बाद में ठंडा किया, और उसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मिलाई। उस तेल की मैंने मालिश की। दूसरा फिजियोथेरेपी होता है, मैंने एक मशीन मंगाई, उससे मैंने खुद ही अपने यहाँ फिजियोथेरेपी की। तीसरे, होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारे बीपी को भी कंट्रोल करती है, जैसे रावाल्फा जैसी चीज, नसों के ब्लॉकेज को भी रोकती हैं, कुछ ब्रेन्स की जो फंक्शंस हैं या उससे जो करंट जाता है बॉडी में उसको एक्टिवेट करती हैं। तो इस तरह की मेडिसिन्स का मैंने एक कॉम्बिनेशन सेट किया, और उससे दिन में मैंने 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेना चालू कर दिया। मुझे दूसरे तीसरे दिन से ही ये आभास होने लग गया कि मैं सही हो रहा हूँ। देखो मालिक की कृपा से 15 दिन के अंदर मैं 90% सही हो गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, लंबा होता है, हमारी रिकवरी रेट कम होती चली जाती है। 15 दिन में जो रिकवरी रेट होती है, उसके बाद में 1.5 महीने तक होती है, फिर 6 महीने तक होती है। यदि बहुत पुराना केस हो जाता है तो उसकी रिकवरी उसकी किस्मत के ऊपर निर्भर करती है कि वो कितना सही होगा। तो इस तरह से मैं 15 दिन में लगभग 90% सही हो गया। हाँ, एक चीज जरूर है, पैरालिसिस होने के बाद में कंप्लीट आदमी कभी भी सही नहीं होता। अभी क्या है कि 2-3 साल के बावजूद भी मुझे कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता है जैसे मेरे यहाँ पर मामूली वीकनेस है इस जगह पर, तो या बॉडी की एक उंगली में कई बार वीकनेस मुझे महसूस हो जाती है, पैर की उंगली में, तो ये इतना तो रह ही जाता है। तो पैरालिसिस के जो रिजल्ट हैं वो कुछ ना कुछ बाकी रह जाते हैं। तो ये मेरा पैरालिसिस का एक अनुभव है। इसके बाद में काफी लोग मेरे पास में आए, और जो मैंने कॉम्बिनेशन सेट किया और ऑयल सेट किया, मैं ये मानता हूं कि ये प्रभु का आशीर्वाद है मुझे, या उसकी कृपा है, जो इतने लोग जो भी आया लगभग सही हुआ हो। क्यों? हाँ, मेरा एक उसूल है,
मैं हर किसी से कोई भी दवा देता हूं होम्योपैथी की, कहता हूं कि भैया आप मेरी दवा ले जाने से पहले मेरी एक शर्त है कि आप अपनी दवा लेते समय जिस किसी इष्ट को आप मानते हो, चाहे वो राम है या कृष्ण है या शिव है या अल्लाह है या ईसा है, कोई भी है, या माता पिता है आपके, उनका नाम जरूर लेना। क्यों? ये चीज उसका नाम लेने से अमृत बन जाती। और हम कई बार ये सोचते हैं कि अरे भाई हमने तो यहां भी दिखा लिया, यहां भी दिखा लिया, हम यहां सही नहीं हुए। अरे देखो, इसमें दो चीजें होती हैं। ये बीमारी और ये आना कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल होता है। जब हमारे पाप के कर्म या बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं तो हम एक छोटी सी टैबलेट से या एक बबू से सही हो जाते हैं, नहीं तो अच्छी सी जगह दिखाते हैं, आदमी सही नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, पैरालिसिस हो, आप ऐसी चिंता ना करें। हमारे देश में, हम जिस देश में रहते हैं, इतनी जड़ी बूटियां हैं जिनसे हमारी औषधियां बनती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं, कि शुक्रगुजार है मालिक का कि हम जिस देश में हैं उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।